ये सेवा शिक्षा ट्रस्ट जो है उन ज़रूरतमंद बच्चों पे काम करती है जो टैलेंटेड हैं, पढ़ना चाहते हैं मगर पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनके शिक्षा पूरी करने के लिए सेवा शिक्षा ट्रस्ट जो है एक मुहिम निकाली है, एक अभियान निकाली है, जिसे कहते हैं आपको सेवा शिक्षा अभियान। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, खासकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठता है। बिहार में जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं, चाहे वो गरीब गुरबा के हों, या मिडिल क्लास के हों या अपर क्लास के हों, वो प्राइवेट स्कूलों में जाना पसंद इसलिए करते हैं कि उनके पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों का जो भविष्य है वो सेफ है। लेकिन सरकार भी अपने स्तर से सरकारी स्कूलों में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं उसको अपग्रेड करने का, लेकिन अभी भी पेरेंट्स को विश्वास इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खास करके आपके चैनल को कि आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जो अभी बिहार के पेरेंट्स, खास करके वो पेरेंट्स जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, जो अपने बच्चों को 2 साल कोरोना के पीरियड में नहीं पढ़ा पाए, उन लोगों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपके बच्चों की जो पढ़ाई ख़त्म हुई है या ख़राब हो गई 2 सालों में, हमने गाइडलाइन दिया है बिहार के सभी प्राइवेट स्कूलों को, उनके सिलेबस को जल्द से जल्द ख़त्म करें, जल्द से जल्द उनको उस पोजीशन पे लाएं जो उनका 2 साल छूटा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे टीचर कॉम्पिटेंट हैं, उन बच्चों का जो नुकसान हुआ है जो पढ़ाई, उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। क्या आप नहीं चाहते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल में जो एक वेल एजुकेशन और हर सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती है, तो सरकारी स्कूलों में भी कुछ कम से कम कुछ उस तरीके का व्यवस्था होना चाहिए ताकि बच्चे और भी ज़्यादा डेवलप कर सके, उनका स्किल डेवलपमेंट और भी ज़्यादा बढ़ सके और एक बेहतर एजुकेशन हासिल कर सके? आप नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा चाहता है कि सरकारी स्कूलों का भी अपग्रेडेशन हो। कई बार हमने शिक्षा मंत्री को भी अपनी राय दी है कि अगर जो विद्यालय, खास करके सरकारी स्कूल जो गांव देहात में है, अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तो वो हमारे प्राइवेट स्कूलों को अगर वो हैंड ओवर कर दें या हम लोगों से सहयोग लें, तो निश्चित तौर पे उन स्कूलों को भी हम लोग गोद ले करके वहाँ के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो हमने एक प्रस्ताव भी बिहार सरकार को दिया था कि जहाँ जहाँ जो सिख विद्यालय है, ख़ास करके सरकारी स्कूल, जहाँ बच्चे आना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं, वैसे वहाँ के बच्चों को हम लोग प्राइवेट स्कूल के लोग उनको गाइडलाइन देके पढ़ा सकते हैं। अब तो ये सरकार को तय करना है कि हम लोगों का सहयोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। क्योंकि बिहार के बच्चे जो दूसरे राज्य में जाके पढ़ते हैं और पैसे के अभाव में नहीं भी जा पाते हैं, अब फ़ायदा ये होगा कि जो जितने कॉलेजेस हैं पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ फ्री शिप का नोटिफिकेशन आ चुका है भारत सरकार के द्वारा, उन कॉलेजों के बारे में बिहार के सभी 38 ज़िलों में इन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा है और वहाँ अपने कोऑर्डिनेटर को इन्होंने वहाँ रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा है। उनके माध्यम से उन बच्चों को इसकी जानकारी मिलेगी कि देश के अंदर में हज़ारों कॉलेज हैं जो इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं भारत सरकार का, और बच्चों तक इसकी जानकारी नहीं हो पा रही। तो निश्चित तौर पे बिहार के बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। जितने भी आपको गवर्नमेंट स्कूल की व्यवस्था है वो सारे कोई जान रहे, किसी से भी छुपा नहीं है। शिक्षा अभी के तौर पे बहुत महंगी हो चुकी है। अगर बच्चे बीटेक करना चाहें, नर्सिंग करना चाहें, एक मिडिल क्लास के फैमिली या निचले दर के फैमिली करवा नहीं सकते हैं। तो सेवा शिक्षा ट्रस्ट जो है उसी चीज़ को देखते हुए और समझते हुए ये चीज़ चलाया गया, ये मुहिम चलाई गई उन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। सबसे पहले सरकार तो करती है कोशिश, मगर वो कोशिश वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। बीच में वो कोशिश ठप हो जाती है, वो सुविधा, वो चीज़ नहीं पहुँच पाती। बहुत सारे टैलेंट, बिहार के टैलेंट छुप जाते हैं। तो सेवा शिक्षा ट्रस्ट जो है उसी टैलेंट को, उसी सितारों को चमकाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए ये मुहिम शुरू की है। और मैं दरख्वास्त करूंगा जो प्राइमरी स्कूल के जितने बच्चे हैं या सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं और सरकारी स्कूल जो चल रही है, कि सरकार स्कूल की व्यवस्था सही करे। स्कूल की व्यवस्था अगर सही होती सर, तो आज एक सोनू जैसा लड़का जो नालंदा का रहने वाला था, उसने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के बोला कि सर मुझे सही शिक्षा व्यवस्था में पढ़ना है और मुझे भी IAS बनना है। अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही रहती तो वो सवाल खड़ा नहीं करता, वो आज LN में जाके पढ़ नहीं रहा था। तो ऐसा नहीं लगता है कि बिहार के भी प्राइमरी स्कूलों को आप प्राइवेट स्कूल की तरह दिल्ली के तर्ज पे आप बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में आज केजरीवाल ने किया है कि जितने भी सरकारी स्कूल है आज प्राइवेट स्कूल को भी मात दे रही है। सोनू की एक ही दरख्वास्त थी कि मुझे IAS बनना है, मुझे पढ़ना है, मुझे शिक्षा चाहिए। बट किसी ने, न सरकार ने मदद की, या सरकार ने कोशिश भी की तो वहाँ तक उनकी मदद नहीं पहुँच पाई। तो सिर्फ सरकार
आपको सिर्फ करे इकलौता तो उससे काम नहीं चलेगा। हम लोग सबको मिल के सिस्टम को सही करना होगा, इस चीज़ों को सही करनी होगी, तब जाके ये सारी चीज़ें एक परफेक्ट लाइन पे आएगी, परफेक्ट चीज़ें पे आएगी। ये सेवा शिक्षा ट्रस्ट जो है उन ज़रूरतमंद बच्चों पे काम करती है जो टैलेंटेड हैं, पढ़ना चाहते हैं मगर पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनके शिक्षा पूरी करने के लिए सेवा शिक्षा ट्रस्ट जो है एक मुहिम निकाली है, एक अभियान निकाली है, जिसे कहते हैं आपको सेवा शिक्षा अभियान। बच्चे अपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, चाहे बीटेक हो, नर्सिंग हो, जेएनएम हो, किसी भी कोर्स हो, बच्चे केवल अपने रहने और खाने का खर्च देंगे। ट्यूशन फ़ी की जिम्मेवारी जो है सेवा शिक्षा ट्रस्ट और भी संगठनों के साथ मिलकर, संस्थाओं के साथ मिलकर ज़ीरो करने की कोशिश में लगी है। और CCBI सेंट्रल काउंसलिंग बोर्ड के तहत चैरिटेबल सीट्स जो इशू की जाती है उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। सरकार तो कोशिश करती है मगर ज़रूरतमंद बच्चों तक कुछ चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। तो सेवा शिक्षा ट्रस्ट जो है ये मुहिम पे काम कर रही है। कितनी सीटें होती हैं हर साल और उन सीटों में कितनी सीटें छूट जाती हैं जहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता है, कुछ आंकड़ा वगैरह? हर साल एक कॉलेज को कम से कम 12 से 20% सीट अप्रूव की जाती है कंप्लीट होल सीट पे, और उसको टोटल अगर आंकड़ा लगाया जाए तो लगभग 1000 कॉलेज का लगभग 2 से 3-4 हज़ार सीट जो है अवेलेबल होती है। उसमें से बहुत सारी सीटें जो हैं फुलफिल नहीं हो पाती है। जैसे अभी के दौर पे बीटेक की काफ़ी सीटें जो हैं वो रह जा रही हैं। बच्चे को ज़्यादातर वो अप्रोच हो रहे हैं नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज़ की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि पैरामेडिकल कोर्सेज़ के साथ साथ टेक्निकल कोर्सेज़ पे भी ध्यान दें, और काफ़ी ज़्यादा सीटें उनकी रह जाती है जो फुलफिल करने के लिए सेवा शिक्षा ट्रस्ट ये मुहिम चलाई है, और बाकी सीटों के लिए भी ये मुहिम है, सारे कोर्सेज़ के लिए भी। तो भारत सरकार ने कई स्कीम चला रखी है बच्चों के पढ़ाई के लिए, खास करके टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चे अगर किसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले भी लेते हैं तो उनको वहाँ फ़ीस देना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है कि कई संगठनों ने इस चीज़ों की जानकारी की कि भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न टेक्निकल कॉलेजेस में जो कुछ परसेंटेज बच्चों को फ्री शिप के साथ पढ़ाने का जो निर्णय लिया है वो काबिल तारीफ़ है। और इसी कड़ी में सेवा शिक्षा ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं मिस्टर अयूब खान, इन्होंने चूँकि बिहार के रहने वाले हैं तो इन्होंने भी इस चीज़ों को आगे लाने की कोशिश की कि बिहार के बच्चे जो दूसरे राज्य में जाके पढ़ते हैं और पैसे के अभाव में नहीं भी जा पाते हैं, अब फ़ायदा ये होगा कि जो जितने कॉलेजेस हैं पूरे हिंदुस्तान में जहां फ्री शिप का नोटिफिकेशन आ चुका है भारत सरकार के द्वारा, उन कॉलेजों के बारे में बिहार के सभी 38 ज़िलों में इन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा है, और वहाँ अपने कोऑर्डिनेटर को इन्होंने वहाँ रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा है। उनके माध्यम से उन बच्चों को इसकी जानकारी मिलेगी कि देश के अंदर में हज़ारों कॉलेज हैं जो इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं भारत सरकार का, और बच्चों तक इसकी जानकारी नहीं हो पा रही। तो निश्चित तौर पे बिहार के बच्चों को इसका फ़ायदा होगा और बिहार के बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, और जो गरीब बच्चे हैं जो कहीं टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाके नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे बच्चों को अयूब खान जो निदेशक हैं सेवा शिक्षा ट्रस्ट के, वो उन लोगों को इसकी जागरूक करेंगे, उन लोगों को इसकी जानकारी देंगे, और बिहार के बच्चे जो टेक्निकल कोर्सेज में नहीं जा पा रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में जाना चाहिए, निश्चित तौर पर उनकी संख्या बढ़ेगी और बिहार के अंदर खुशहाली और बहाली आएगी। हमारे साथ में अभी सैयद समाल अहमद हैं जो कि प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे कुछ एजुकेशन से ताल्लुक़। सर ये बताइए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, खासकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठता है। देखिए, बिहार में जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं, चाहे वो गरीब गुरबा के हों, या मिडिल क्लास के हों या अपर क्लास के हों, वो प्राइवेट स्कूलों में जाना पसंद इसलिए करते हैं कि उनके पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों का जो भविष्य है वो सेफ़ है।
लेकिन सरकार भी अपने स्तर से सरकारी स्कूलों में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं उसको अपग्रेड करने का, लेकिन अभी भी पेरेंट्स को विश्वास इससे नहीं होता है क्योंकि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही है। और कई बार शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव और बिहार सरकार के पदाधिकारियों ने भी कई बार स्टेटमेंट दिया है कि जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाई की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी सराहनीय और अच्छी है। फिर भी प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं बिहार के सभी जो 25,000 प्राइवेट स्कूल जो हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और भारतवर्ष के 2 लाख से ज़्यादा विद्यालय एसोसिएशन से जुड़े हैं, इन लोगों की मेहनत की वजह से आज हिंदुस्तान का मानचित्र पूरे विश्व में नंबर 1 पे इसलिए है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम प्राइवेट स्कूलों के देते हैं। और बिहार के अंदर भी जो आज हमारे बच्चे देश के स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनका जब बैकग्राउंड देखेंगे तो 90% से ऊपर बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल के होते हैं। चाहे वो आज मेडिकल की बात हो, IIT की बात हो, IAS IPS की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो और टेक्निकल कोर्सेज़ की बात हो, आज बिहार हिंदुस्तान के मानचित्र पर नंबर 1 पे पहुंच चुका है। वो इसलिए कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम का जो क्वालिटी एजुकेशन है बहुत ही डेवलप कर चुका है और इन सब बच्चों का बैकग्राउंड जो है प्राइवेट स्कूलों का है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ख़ास करके आपके चैनल को कि आपने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जो अभी बिहार के पेरेंट्स, ख़ास करके वो पेरेंट्स जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, जो अपने बच्चों को 2 साल कोरोना के पीरियड में नहीं पढ़ा पाए, उन लोगों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आपके बच्चों की जो पढ़ाई ख़त्म हुई है या ख़राब हो गई 2 सालों में, हमने गाइडलाइन दिया है बिहार के सभी प्राइवेट स्कूलों को उनके सिलेबस को जल्द से जल्द ख़त्म करें, जल्द से जल्द उनको उस पोजीशन पे लाएं जो उनका 2 साल छूटा है। और मुझे विश्वास है कि हमारे टीचर कॉम्पिटेंट हैं, उन बच्चों का जो नुकसान हुआ है जो पढ़ाई उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। ख़ास सवाल ये कि सर क्या आप नहीं चाहते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल में जो एक वेल एजुकेशन और सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती है, तो सरकारी स्कूलों में भी कुछ कम से कम कुछ उस तरीके का व्यवस्था होना चाहिए ताकि बच्चे और भी ज़्यादा डेवलप कर सकें, उनका स्किल डेवलपमेंट और भी ज़्यादा बढ़ सके और एक बेहतर एजुकेशन हासिल कर सके। आप नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा चाहता है कि सरकारी स्कूलों का भी अपग्रेडेशन हो। कई बार हमने शिक्षा मंत्री को भी अपनी राय दी है कि अगर जो विद्यालय ख़ास करके सरकारी स्कूल जो गांव देहात में है अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, तो वो हमारे प्राइवेट स्कूलों को अगर वो हैंड ओवर कर दें या हम लोगों से सहयोग लें तो निश्चित तौर पे उन स्कूलों को भी हम लोग गोद ले करके वहाँ के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो हमने एक प्रस्ताव भी बिहार सरकार को दिया था कि जहाँ जहाँ जो सिख विद्यालय है, ख़ास करके सरकारी स्कूल जहाँ बच्चे आना पसंद नहीं करते हैं, जहाँ टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं, वैसे वहाँ के बच्चों को हम लोग प्राइवेट स्कूल के लोग उनको गाइडलाइन देके पढ़ा सकते हैं। अब तो ये सरकार को तय करना है कि हम लोगों का सहयोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं। सेवा शिक्षा ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब अयूब खान साहब हमारे साथ में। सर ये बताइए, टेक्निकल, पैरामेडिकल और तरह तरह के कोर्स जो करवाते हैं, क्या आप चाहते हैं कि बिहार के वैसे गरीब बच्चे जो मतलब पढ़ना चाहते हैं, टेक्निकल में आगे बढ़ना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे उससे लायक बने और यहाँ जो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हो सके ताकि वो बच्चे और भी तरह तरह के एजुकेशन और हायर एजुकेशन हासिल कर सके? देखिए, सबसे पहले अभी जो स्कूल का व्यवस्था है, जितने भी आपको गवर्नमेंट स्कूल का व्यवस्था है वो सारे को जान रहे हैं, किसी से भी छुपा नहीं है। शिक्षा अभी के तौर पे बहुत महंगी हो चुकी है। अगर बच्चे बीटेक करना चाहें, नर्सिंग करना चाहें, एक मिडिल क्लास के फैमिली या निचले दर के फैमिली करवा नहीं सकते हैं। तो सेवा शिक्षा ट्रस्ट जो है उसी चीज़ को देखते हुए और समझते हुए ये चीज़ चलाया गया, ये मुहिम चलाई गई उन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। सबसे पहले सरकार तो करती है कोशिश, मगर वो कोशिश वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। बीच में वो कोशिश ठप हो जाती है, वो सुविधा, वो चीज़ नहीं पहुँच पाती। बहुत सारे टैलेंट, बिहार के टैलेंट छुप जाते हैं। तो सेवा शिक्षा ट्रस्ट जो है उसी टैलेंट को, उसी सितारों को चमकाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए ये मुहिम शुरू की है। और मैं दरख्वास्त करूँगा जो प्राइमरी स्कूल के जितने बच्चे हैं या सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं और सरकारी स्कूल जो चल रही है, कि सरकार स्कूल की व्यवस्था सही करे। स्कूल की व्यवस्था अगर सही होती सर, तो आज एक सोनू जैसा लड़का जो नालंदा का रहने वाला था, उसने नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के बोला कि सर मुझे सही शिक्षा व्यवस्था में पढ़ना है और मुझे भी IAS बनना है। अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही रहती तो वो सवाल खड़ा नहीं करता, वो आज LN में जाके पढ़ नहीं रहा था। तो
ऐसा नहीं लगता है कि बिहार के भी प्राइमरी स्कूलों को आप प्राइवेट स्कूल की तरह दिल्ली के तर्ज पे आप बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में आज केजरीवाल ने किया है कि जितने भी सरकारी स्कूल है आज प्राइवेट स्कूल को भी मात दे रही है। देखिए, सबसे पहले तो एकजुट होकर काम करना होगा। सोनू की एक ही दरख्वास्त थी कि मुझे IAS बनना है, मुझे पढ़ना है, मुझे शिक्षा चाहिए, बट किसी ने, ना सरकार ने मदद की या सरकार ने कोशिश भी की तो वहाँ तक उनकी मदद नहीं पहुँच पाई। तो सिर्फ सरकार आपको सिर्फ करे इकलौता तो उससे काम नहीं चलेगा। हम लोग सबको मिल के सिस्टम को सही करना होगा, इस चीज़ों को सही करनी होगी, तब जाके ये सारी चीज़ें एक परफेक्ट लाइन पे आएगी, परफेक्ट चीज़ें पे आएगी। चलिए, शुक्रिया।